Faraday experiment, a relative motion between a coil and a magnet एक ईएमएफ इंड्यूस करती है जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाम से जानते हैं। इसी चीज को एक अन्य एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझेंगे जिसमें रिलेटिव मोशन नहीं होगा, करंट का वेरिएशन होगा। आइए समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में 6 कॉइल्स जो केस 1, केस 2 एंड केस 3 दो कॉइल्स अपने पास रखे हैं। कॉमन एक्सिस सभी केस में कॉइल्स कंडक्टिंग है। अब केस 1, केस 2, केस 3 तीनों का जो राइट हैंड का कॉइल्स है जिसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगी है उसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, और जो लेफ्ट हैंड का कॉइल्स है केस 1, 2 एंड 3 तीनों में इसमें बैटरी, वेरिएबल रेसिस्टेंस एंड स्विच लगे हैं। इसे प्राइमरी कॉइल कहेंगे। अब अगर प्राइमरी कॉइल में करंट वैरी करता है तो जो सेकेंडरी कॉइल है इसका गैल्वेनोमीटर ब्रीफली और सडनली डिफ्लेक्शन शो करता है। ये डिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब आप जो पी सर्किट है या पी कॉइल से या पी लूप से इसमें आप करंट को वेरी करवाते हो। तो करंट को कैसे वेरी करवाओगे? टर्निंग ऑफ या फिर टर्निंग ऑन करके स्विच को। स्विच को हमने क्लोज्ड करी, जितने मोमेंट में स्विच क्लोज्ड होती है उसी मोमेंट के अंदर अगर हम सेकेंडरी कॉइल के ऊपर केयर करें तो उनकी जो गैल्वेनोमीटर है उनके गैल्वेनोमीटर से हमें डिफ्लेक्शन पता चलेगा। और ये डिफ्लेक्शन होता क्यों है? आपने स्विच को क्या करा? क्लोज करा तो करंट सर्किट के अंदर आई, प्राइमरी सर्किट के अंदर, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बने। मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके चारों बगल जो मैग्नेटिक फील्ड बने उनसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्याएं जो सेकेंडरी कॉइल्स के साथ में लिंक कर रही है उनमें चेंज आती है तो आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। और यह डिफ्लेक्शन राइट की ओर जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेगा तब डिफ्लेक्शन राइट की ओर। यही जब अगर डिक्रीज करेगा, स्विच को अगर ओपन रख देते हैं जिससे हमने क्लोज्ड करी थी उसी को ओपन करी है अभी, तो इस मोमेंट में जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर रहा है उनकी संख्याएं मतलब
फील्ड लाइंस की संख्याएं कमेगा, जो लिंक हो रही है उनकी संख्याएं कमेगा, तो ऐसी कंडीशन में या जो गैल्वेनोमीटर है वो आपको लेफ्ट डिफ्लेक्शन शो करेगा, और इस कंडीशन में डिक्रीजिंग फील्ड एंड डिक्रीजिंग करंट दोनों ही ठीक। और जो केस थर्ड है उसमें आप देखें स्विच ओपन है, तो स्विच अगर ओपन है तो क्या करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई वेरिएशन नहीं, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब वेरिएशन नहीं करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे बनेगा। तो वहां पे आपको दिख रहा है गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर आप स्विच को, जो स्विच है इनको हमने ऑन कर दी, ऑन करने के बाद हमने इसको ऑन ही रखा, तो ऑन ही कुछ टाइम तक रखा, तो उस टाइम में करंट जो स्टेबलाइज्ड हुआ, जिसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कोई वेरिएशन नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नहीं होगा और ना ही इंड्यूस्ड करंट होगी। और जितना लंबा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्याएं जो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो रही है, चेंज होती है, तो उतना ही आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दिखेगा विजिबल गैल्वेनोमीटर में। अगर यही चीज ज्यादा लॉन्गर नहीं चल रहा है तो इस कंडीशन में आपको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और जो उनसे इंड्यूस्ड करंट होगा वो दोनों के दोनों डिसअपियर हो जाएंगे, है ना। जैसे ही जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है चेंज नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी बात इधर जो आपको दिख रहा है ये सब अपने नोटबुक में डाल दीजिएगा और जो बातें समझाई है उसको ब्रेन में कैप्चर्ड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।